पे प्ले किया हमने, और जैसे इसको स्टीरियो करते हैं तो यहाँ पर हमिंग आने लग जाता है। तो इसमें फॉल्ट ये है, मोनो पे करते हैं तो इसका हमिंग बंद हो जाता है 2 नंबर चैनल का, और स्टीरियो पे करते हैं तो हमिंग आने लग जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की प्रक्रिया है। वैसे इसमें फॉल्ट है जो इसको क्लियर करेंगे, जो भी इसके अंदर ये फॉल्ट है हमिंग वाला। ठीक है, हो सकता है इसमें फॉल्ट है कुछ ग्राउंड की वजह से भी हो जाता है, कभी कभार इसमें ग्राउंड की वायर अगर इसको नहीं मिले तब भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये 2 नंबर में आवाज़ तो आ रही है बट इसका व्यू मीटर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, व्यू मीटर को बाद में देखेंगे अपने, पहले इसकी हमिंग है जो 1 नंबर चैनल में ये कंटिन्यू आ रही है, इसका फॉल्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, और 2 नंबर में जो हमिंग आ रही है वो इसके मोनो पे सही आ रही है, बट स्टीरियो में करते हैं तब हमिंग आती है इसमें। तो मोटा मोटा फॉल्ट ये रहता है कि पहले एम्पलीफायर को पहले एक बार आप समझ लें कि इसमें आखिर फॉल्ट क्या है। ठीक है, तो फॉल्ट हमें समझ आ चुका है कि फॉल्ट किस तरह से इसमें आ रहा है। अभी हमने इसको कर लिया है ओपन। ठीक है, तो फॉल्ट इसमें कई तरह से आते हैं। तो फॉल्ट दोनों चैनल में भी हो सकता है, दोनों चैनल के जो ये मॉड्यूल हैं इनमें भी फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों में सेम प्रॉब्लम आ रही है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो मॉड्यूल का भी फॉल्ट हो सकता है, और इसमें मेन चीज़ एक कॉमन देखना होता है कि दोनों में अगर सेम प्रॉब्लम आ रही है तो कॉमन पार्ट क्या है इसका। तो एक इसमें ये इनपुट सेक्शन इसका कॉमन पार्ट होता है, और एक इसमें जो ये सिलेक्टर स्विच लगे हैं ये वाले, इनकी वजह से भी हमिंग आ सकती है। ठीक है, क्योंकि इनकी इनपुट आउटपुट जो है, इनपुट है जो वो ग्राउंड और जो स्विच पे दे रखी है वो कॉमन ही होती है एक तरह से, और एक कॉमन पार्ट होता है इसका ये सप्लाई बोर्ड। ठीक है, अगर ये सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आती है तब भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है हमिंग की, और या फिर ये स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट है, इसकी वजह से भी हमिंग है जो दोनों में सेम आ सकती है, दोनों चैनल में। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो जैसे, तो दोनों चैनल की जो आप ये सप्लाई है, सप्लाई को एक एक करके अलग करके चेक कर सकते हैं। एक चैनल की सप्लाई को आप ऑफ करिए, ऑफ करके आप देख सकते हैं अगर फॉल्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो तब। तो फॉल्ट एम्प के ये मॉड्यूल में भी हो सकता है, और ड्राइवर बोर्ड लगे हैं इसमें 2 लगे हैं दोनों चैनल के अलग अलग, तो ये ड्राइवर बोर्ड है इसमें भी हो सकता है। तो आप इन दोनों को अलग अलग करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर ये जो कैपेसिटर लगे हैं इनकी सप्लाई की वजह से भी है, आ सकता है। और या फिर ये इसमें पीटी पैनल लगे हैं, इसमें बेस टेबल जो बोर्ड लगे हैं इनकी वजह से भी आ सकती है हमिंग। और जो दोनों तरफ के वॉल्यूम लगे हैं, अगर ये वॉल्यूम भी ख़राब हो जाते हैं तब भी हमिंग आ सकती है, बट दोनों की एक साथ वॉल्यूम ख़राब नहीं होते, बहुत ही कम ख़राब होते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना क्या है कि इसमें सप्लाई को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये रहता है, चाहे कोई भी एम्पलीफायर हो, सप्लाई कंफर्म करें कि कौन सी सप्लाई है जो कहाँ कितनी आ रही है। क्योंकि सप्लाई अपनी सही रहेगी तभी हमें फॉल्ट का पता लगेगा। वैसे तो एक पिन को हमने कर लिया है इसके बॉडी से ग्राउंड, एम्पलीफायर की बॉडी से ग्राउंड कर लिया है, और दूसरी प्रोब से हम चेक करेंगे इसके वोल्टेज। तो ये हमने कर दिया इसको ऑन, और अभी देख लेते हैं इसमें पहले ये 2 नंबर मॉड्यूल के वोल्टेज देखते हैं कि इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कलेक्टर पर, तो देखें ये आ रहे हैं प्लस के 85 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, 85 वोल्टेज आ रहे हैं, और माइनस के देखें इसमें तो 85 माइनस के आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लस और माइनस की सप्लाई है जो दोनों सेम आ रही है। ठीक है, ई मीटर पर देखें तो ई मीटर पे ठीक है 0 0 ही, कभी कभार ई मीटर पे वोल्टेज आ जाता है तब भी ऐसी समस्या आ जाती है। और वाइसिंग इसकी दिखे 4-5 दिखा रहा है दोनों तरफ की, तो ये भी है तकरीबन आधा वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो ये समस्या इसमें फ़िलहाल तो 2 नंबर मॉड्यूल की नहीं है, इसमें वोल्टेज ठीक है। और 1 नंबर पे चेक करते हैं तो ये देखें ये है प्लस के 82 वोल्टेज। ठीक है, 82 आ रहे हैं, और माइनस के चेक करें अपने
तो माइनस के आ रहे हैं, ये देखें आ रहे हैं 85 वोल्टेज, 85.9 वोल्टेज। तो यहाँ देखें इस एक नंबर में जो प्लस और माइनस की सप्लाई है इसमें डिफरेंस आ रहा है, 86 दिखा रहा है, 85 दिखा रहा है माइनस का, और प्लस का देखें तो ये प्लस का आ रहा है 82 के आसपास। यहाँ देखें 82 आ रहा है वोल्टेज। तो ये वोल्टेज है जो सेम नहीं है प्लस और माइनस के। तो एक रीज़न तो ये हो गया इसमें हमिंग आने का। अगर आपकी प्लस और माइनस की सप्लाई दोनों सेम रहेगी तो सर्किट सही से सही काम करेगा, सही वर्क करता है सर्किट, अगर आपकी सप्लाई सही रहेगी तो एक फॉल्ट तो हमें ये मिल गया इसमें सप्लाई का, कि इसमें जो सप्लाई आ रही है इस मॉड्यूल पे प्लस और माइनस की, ये जो 4 कैपेसिटर लगे हैं इसमें, तो 4 कैपेसिटर लगे हैं जो ये 1 नंबर मॉड्यूल के हैं, और ये 4 लगे हैं ये 2 नंबर मॉड्यूल के हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में सप्लाई सही आ रही थी, बट इसमें जो ये लगे हैं 1 नंबर के 2 प्लस में लगे हैं और 2 माइनस सप्लाई के लिए कैपेसिटर लगे हैं। ठीक है, तो इनको निकालेंगे अपने, इनकी वजह से है जो सप्लाई है जो प्लस और माइनस की सेम नहीं आ रही है। तो इस बोर्ड को अपने ओपन करेंगे और बोर्ड में देखेंगे कोई कैपेसिटर ख़राब होगा इसमें, उसकी वजह से है जो वोल्टेज सही नहीं आ रहे, दोनों सेम नहीं आ रहे। जबकि सेम कैपेसिटर लगे हैं तो वोल्टेज भी सेम ही आना चाहिए। तो इस बोर्ड को अपने ओपन करेंगे, इसको पेच वगैरह जो भी है निकाल लेते हैं अपने, और देखते हैं कि कितने कैपेसिटर इसमें ख़राब निकलते हैं। ठीक है, तो वैसे टाइम बहुत हो चुका है, लगभग 11 बजे के आसपास टाइम हो रखा है नाइट का। कस्टमर हमारे पास ही बैठे हैं वैसे, तो इनको चाहिए, इमरजेंसी है इसलिए नाइट में कर रहे हैं वैसे। तो वीडियो बनाने का समय दोस्तों नहीं मिल पाता दिन में मेरे को, क्योंकि काम काफ़ी रहता है तो समय नहीं मिल पाता, इस वजह से है जो वीडियो नहीं बना पाते। जैसे जैसे समय मिलता रहेगा उस हिसाब से हम वीडियो बनाते रहेंगे। कई भाइयों के कॉल भी आए थे कि सर वीडियो नहीं बना पा रहे आप, वीडियो नहीं आ रही आपकी, तो समय का थोड़ा अभाव है, समय नहीं मिल पा रहा, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही। तो इन बोर्ड को खोल लेते हैं और फिर निकालते हैं एक एक करके ये कैपेसिटर, जो ख़राब होगा उसको चेंज करेंगे अपने। तो ये बोर्ड को हमने पेच इसके खोल लिए हैं, और अभी देखें इसमें 4 कैपेसिटर लगे हैं इसमें, ये प्लस की वायर होगी। ठीक है, ये प्लस वायर की सप्लाई के लिए है, जो यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हैं, प्लस की सप्लाई जो वायर जाती है रेड कलर में, और एक ये देखें ये 2 प्लस की वायर हो गई, एक तो ब्रिज रेक्टिफायर से आती है और एक ये जो मॉड्यूल पे जाती है। ठीक है, तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, और एक इस तरफ लगा है जो ये वाला, ये माइनस सप्लाई के लिए लगा है इसमें। ठीक है, माइनस के लिए लगा है, ये प्लस के लिए हो गया, और ये इसका बीच वाला ग्राउंड है, एक ये बाहर की तरफ चला गया ग्राउंड। तो हमें चेक करने हैं इसमें, पहले निकालेंगे प्लस के, और ये 2 माइनस के लगे हैं इसमें कैपेसिटर। जो ब्लैक वायर है ये माइनस सप्लाई के लिए, और रेड वाली हो गई प्लस वाली इसकी। तो ये दोनों कैपेसिटर हैं जो एक बार निकालेंगे बाहर इन दोनों कैपेसिटरों में। तो एक एक करके निकालते हैं, देखते हैं इसमें कौन से कैपेसिटर में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं एक एक करके इनको बाहर। तो ये हमने एक कैपेसिटर निकाल लिया है। देखिए इसको हिलाने से जो इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही, ये ठीक ठाक लग रहा है। तो वैसे पता लग जाता है अगर जैसे हिलाते डुलाते हैं इसको तो इसमें आवाज़ आती है जैसे, तो एक तो वो पोजीशन होती है उसकी ख़राब होने की। ठीक है, और कई बार इसमें आवाज़ नहीं आती बट अंदर से वो वीकनेस होती है, उसमें ख़राब होता है, तो चेंज करना ही सही रहता है उसको। तो अभी ये फ़िलहाल सही दिखा रहा है, वैसे दूसरा निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें।
तो ये देखें, ये वाला है जो ख़राब है। इसको देखो, ये हिलाने से जैसे इसको हिलाते हैं अपने अंदर, ये डमरू के जैसे बज रहा है। ठीक है, तो ये वाला सही है और ये ख़राब है। इसमें आवाज़ आ रही है जैसे हिलाने से इसमें, तो इसको चेंज करेंगे। एक तो ये ख़राब मिल गया हमें। ठीक है, तो ये जब ख़राब हो जाते हैं तो वोल्टेज है जो उतनी नहीं बना पाते जितनी वोल्टेज स्टोरेज करनी होती है। ये सही है, इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही, बट इसमें आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो इसको हम वापस इसको दोबारा लगाएंगे इसको, और दो ये माइनस सप्लाई के हैं, इनको भी निकाल के चेक कर लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी देखें, ये सही है, ये भी सही है। इसमें कोई हिलाने से इसको आवाज़ नहीं आ रही इसमें, ये सही लग रहा है। ठीक है, बाकी तो अपने सप्लाई में लगाएंगे, कंफर्म तभी हो पाएगा 100%। अब ये फ़िलहाल ये सही है, तो इसको भी हम वापस लगाएंगे और एक ये निकाल लेते हैं। तो ये देखें, ये भी ख़राब है, इसमें भी आवाज़ आ रही है। तो ये कैपेसिटर भी ख़राब है इसके अंदर। और इसमें ये देखें, ये संवा का है, ये कैपेसिटर वैसे लिखा हुआ है, बट ये ओरिजिनल कैपेसिटर नहीं है। ओरिजिनल वाला ये है, ये जो छोटे साइज़ का है ये शामा का है, ओरिजिनल है। ठीक है, और ये डुप्लीकेट है, इसका कॉपी है। वैसे ओरिजिनल ये 160-70 रुपये में आपको मिल जाता है सिंगल पीस। ठीक है, ओरिजिनल ही आप पार्ट्स डालें, चाहे कोई भी लगाएं। तो ये दो फ़िलहाल हमें सही मिले हैं, तो ये दो लगाएंगे सर्किट के अंदर और दो नए लगाएंगे। तो नए किस तरह से लगाएंगे, एक नया और एक पुराना, दोनों प्लस और माइनस में एक एक लगाएंगे हम, और एक एक नया लगाएंगे। ठीक है, यानी एक प्लस की सप्लाई में एक नया लगाएंगे और एक पुराना लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम माइनस की सप्लाई में लगाएंगे एक नया और एक पुराना। ठीक है, तो ये लगा लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें। तो हमने ये चारों कैपेसिटर इसमें डाल दिए हैं सर्किट में। ये दो पुराने लगाए हैं हमने, पुराने वाले, और ये दो नए वाले। ठीक है, यानी एक के सप्लाई में एक नया लगाया है और एक पुराना लगाया है। इस तरह से यह जो दोनों सप्लाई सेम ही रहेगी, जितनी भी वोल्टेज बनेगी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, और दोनों ही सेम ही रखनी होती है। और ग्लू गन से हमने इसको अच्छे से चिपका दिया है, और चिपकाना सही रहता है ताकि ये हिले डुले ना। ठीक है, पेच वगैरह हम इसके बाद में लगाएंगे, पहले हम इसकी सप्लाई को कंफर्म करेंगे कि जो हमने कैपेसिटर लगाए हैं पुराने वाले वो सही से वर्किंग है या नहीं है। ठीक है, हो सकता है उनको बाद में चेंज भी करना पड़े, बट एक बार लगा के चेक करना सही रहता है। ठीक है, तो कर लेते हैं सप्लाई चेक इसकी कि कितनी सप्लाई बन रही है और कितनी नहीं। तो करते हैं इसको ऑन। एक प्रो को हमने कर लिया है ग्राउंड, और थोड़ा सेट कर लेते हैं कैमरा यहाँ पे। अभी करते हैं इसको ऑन और देखते हैं सप्लाई। तो सप्लाई दोस्तों दोनों तरफ की जो प्लस और माइनस की होती है वो एक जैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, सभी एम्पलीफायर में एक ही फॉर्मूला काम करता है। तो ये हो चुका है ऑन, और अभी चेक कर लेते हैं इसके जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे प्लस के, वो चेक करेंगे। तो पहले कर लेते हैं ये 2 नंबर मॉड्यूल में जो सप्लाई आ रही थी वो कितनी आ रही है। अभी यहाँ देखें, वोल्टेज पहले 85 आ रहे थे, 82 आ रहा है। ठीक है, और माइनस का देखें, इधर भी 82 आ रहा है। ठीक है, तो इधर के तो सही थे, और इधर का देखें प्लस का 82 आ रहा है। ठीक है, 1 नंबर मॉड्यूल में। और माइनस का देखें तो माइनस का भी 82 आ रहा है। यानी दोनों मॉड्यूल पे जो दोनों सप्लाई आ रही है वो सेम आ रही है अभी। ठीक है, 82 प्लस माइनस दोनों की दोनों मॉड्यूल पे सेम हो चुकी है। ठीक है, तो हमिंग की प्रॉब्लम है जो अभी स्पीकर कनेक्ट फ़िलहाल कर रखे हैं हमने, बट इसमें हमिंग नहीं आ रही। ऑडियो तो आ रही है, एक तो ये व्यू मीटर काम नहीं कर रहा। ठीक है, अभी करते हैं इसको मोनो स्टीरियो पे, तो हमिंग नहीं आ रही है इसमें।
अब इस स्विच को जैसे भी अपने इधर उधर करेंगे हमिंग नहीं आएगी। अभी स्विच को जैसे भी अपने चेंज कर ले हमिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो सप्लाई का फॉल्ट था। अभी हमने ये निकाला और ये लगाया हमने 1 नंबर पे। ठीक है, अभी 1 नंबर को भी चेक कर लेते हैं इसमें हमिंग। तो इसमें भी देख सकते हैं कोई भी हमिंग नहीं है, और हमिंग तो आवाज़ तो पहले ही आ रही थी, बट हमिंग है जो अभी गायब हो चुकी है। ये स्टीरियो मोनो पे, तो मोनो स्टीरियो स्विच है जो इसको इधर उधर करने से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, कोई भी हमिंग नहीं आ रही है, आवाज़ है जो क्लियर आ रही है। और एक ये व्यू मीटर है, तो इस व्यू मीटर को अपने सर्किट को खोलेंगे और देखते हैं। इसमें ज़्यादातर व्यू मीटर में ये प्रीसेट होता है एक लगा हुआ, वो प्रीसेट ख़राब हो जाता है, तो व्यू मीटर आपका सही से काम नहीं कर पाता। तो इसको निकाल लेते हैं सर्किट को और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इस व्यू मीटर के सर्किट को मैं एक बार इसके पेज ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं। वैसे ज़्यादातर इसमें प्रीसेट ही ख़राब होता है। अगर प्रीसेट बदलने के बावजूद भी अगर नहीं आ रहा तो हो सकता है आपका इसमें आईसी ख़राब हो। 2281 आईसी आता है, वो भी ख़राब हो जाता है, बट वो बहुत कम ख़राब होता है। ज़्यादातर तो प्रीसेट से काम बन जाता है। तो इसको कर लेते हैं एक बार। तो व्यू मीटर सर्किट को हमने ओपन कर लिया है और अभी एम्पलीफायर ऑन है। और अभी देखें ये 1 नंबर भी काम कर रहा है, इसका 1 नंबर चैनल का काम कर रहा है। 2 नंबर का ये जो प्रीसेट लगा है इसमें मिस्टेक है या नहीं है, तो ये कैसे कंफर्म करेंगे। एक ये हमने लाइनर लिया और प्रीसेट को डायरेक्ट करना आपने। देखें अभी ये 2 नंबर का इंडिकेटर चल रहा है, 2 नंबर का। जैसे प्रीसेट को अपने डायरेक्ट करते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये प्रीसेट ही ख़राब है। ये देखें अभी जैसे मैं प्रीसेट को डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये लेवल आने लग जाता है, यानी ये प्रीसेट में ही प्रॉब्लम है। तो प्रीसेट को चेक करने का तरीका एक ये है। और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो प्रीसेट को है अगर आप चेंज करके भी देख सकते हैं। तो ज़्यादातर इस व्यू मीटर में प्रीसेट ही ख़राब होता है या फिर इसकी आईसी ख़राब होती है। ठीक है, तो ये प्रीसेट हम निकाल लेते हैं। प्रीसेट है जो इसके अंदर 1 मेगा ओम का होता है, वैसे 1 मेगा ओम का प्रीसेट होता है, ये ख़राब हो जाता है। तो ये हमने निकाल लिया है प्रीसेट और एक बार इसका वैल्यू दिखा देते हैं आपको कि इसमें वैल्यू 1 मेगा ओम होना चाहिए। तो देखें इसमें थोड़ा सा जूम करके क्लियर नहीं दिख पा रहा वैसे। तो 1 मेगा ओम ही है। ठीक है, तो 1 मेगा ओम का प्रीसेट आप लगाएं। वैसे इस व्यू मीटर में जो प्रीसेट है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू का यूज़ करते हैं, कम वैल्यू का यूज़ नहीं करते। ज़्यादा वैल्यू का ही प्रीसेट लगता है इसमें, क्योंकि हल्का फुल्का ही इसमें लेवल के लिए चाहिए होता है सिग्नल, हल्का फुल्का, उसके लिए ज़्यादा वैल्यू का प्रीसेट यूज़ करते हैं इसमें। तो 1 मेगा ओम का प्रीसेट हमने इसमें लगा दिया है। ये देखें 1 मेगा ओम का प्रीसेट है। ठीक है, प्रीसेट ही इसमें ख़राब था। अभी इसको फिर से एक बार चेक करते हैं। देखें अभी ये दोनों लेवल आ रहे हैं। स्पीकर के हमने आउटपुट वाले हैं जो निकाल रखे हैं, तो व्यू मीटर देख सकते हैं सही से वर्क कर रहा है। तो एम्पलीफायर में जो मिस्टेक थी वो हमने इसमें निकाल दी है। मैंने इसमें हमिंग का ही प्रॉब्लम था, जो एक सप्लाई की वजह से है, जो सही से वर्क नहीं कर पा रहा था। ये अभी ये सही से रिपेयर हो चुका है। ऑडियो भी सही है, कोई भी हमिंग नहीं आ रही इसमें, और बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है।
ठीक है, तो लेवल भी काम करने लग गया है। पहले लेवल भी काम नहीं कर रहा था और मेन प्रॉब्लम थी इसमें हमिंग की थी, जो सप्लाई की वजह से है दिक्कत कर रही थी। अभी हम इस 1 नंबर के और चेक कर लेते हैं फिर से 1 नंबर चैनल को। तो दोनों ही चैनल हैं जो बिल्कुल क्लियर साउंड है, कोई भी किसी तरह की हमिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके पास अभी इस तरह का कोई एम्पलीफायर आता है या फिर कोई भी एम्पलीफायर आता है आपके पास, तो सबसे पहले आप सप्लाई को क्लियर करिए। सप्लाई का ही फॉल्ट आता है ज़्यादातर तो एम्पलीफायर्स में, ठीक है। तो अगर दोनों चैनल में आ रहा है तो उस कॉमन पार्ट देखें आप। कॉमन पार्ट में सप्लाई आता है, मेन ऑडियो बोर्ड आता है, ठीक है, और या फिर ये वॉल्यूम आते हैं। और इसका ये बीटी पैनल है, इसमें भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है, आईसी लगी होती है इसमें 5532 या फिर 15 वोल्टेज की सप्लाई है जो, उस वजह से भी है जो हमिंग बन सकती है एम्पलीफायर में। और अगर मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम लग रही हो आपको, तो जैसे समझ में नहीं आ रहा हो आपको, तो दोनों तरफ के जो मॉड्यूल हैं इनमें जो सप्लाई लगी रहती है, इस सप्लाई को निकाल के आप एक एक चैनल को आप चला के चेक करिए। उसमें आपको पकड़ में आ जाएगा फॉल्ट आपको कि कौन से मॉड्यूल में है जो हमिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और या फिर इसके ड्राइवर बोर्ड है, ड्राइवर बोर्ड में जो ये जैक लगा होता है सप्लाई का, आउटपुट का, जो इसके जो जैक लगा है इसे बोर्ड में, तो इस ड्राइवर बोर्ड का ये जैक निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके एक एक चैनल को जैसे बारी बारी से आप चेक करना चाहें तो ड्राइवर बोर्ड के जैक को भी अलग करके आप चेक कर सकते हैं, आपको फॉल्ट है जो मिल जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।